कैबिनेट मंत्री बनने के बाद खाजूवाल से कांग्रेस विधायक गोविंद मेघवाल पहली बार बीकानेर पहुंचे, जहां जयपुर से लेकर बीकानेर तक गोविंद राम मेघवाल का जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और पुष्प बरसा करके स्वागत किया। इस दौरान गोविंद मेघवाल के समर्थकों का हजूम उमड़ पड़ा। वहीं यहां पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसी दौरान गोविंद मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और कांग्रेस आलाकमान का आभार जताते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री बनाकर कांग्रेस ही नहीं कार्यकर्ता का भी मान दिया जाता है। तो साथ ही उन्होंने जहां कांग्रेस की मजबूती की बात कही, तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस के लिए वे काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 2023 में भी कांग्रेस की ही सरकार बनने का दावा ठोक दिया। देखिए, मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसको आज 2 मंत्री होते भी कैबिनेट में लिया है, तो मैं सबसे पहले तो आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और अब मेरी ड्यूटी है कि मैं इस ड्यूटी को इतना निभाऊं कि कम से कम मैं इतना काम करूं कि वो खुद महसूस करे कि वास्तव में जिसको दलितों में ड्यूटी दी है वो ईमानदारी से काम कर रहा है। तो मैंने तो ये तय कर लिया कि अब 2 साल ज़बरदस्त मेहनत करनी है, ताकि हम 2023 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जहर फैला रही है, किसी तरह का इनका विकास का एजेंडा नहीं है, सांप्रदायिकता का जहर बोल रही है, धर्म के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाती है, कभी हिंदू मुसलमान के दंगे कराती है, कभी सवर्ण और दलित के झगड़े कराती है, वो कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश की आज़ादी दिलाई और यहाँ तक प्रजातंत्र को मजबूत किया है। कितनी हमारी कंपनियां थी, सारी की सारी इन्होंने बेच दी। इसलिए आप अगर देखेंगे 7 साल के अंदर जितना देश को नुकसान हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। आज कंपनियां बेच दी, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया। अगर कोई भी नेता इनके खिलाफ बोलता है तो उसमें ईडी और आयकर को लगा के उसका मतलब जेल में डालने का काम करते हैं। कोई पत्रकार बोलता है तो उसकी ये लोग हत्या करवा देते हैं। कोई न्यायालय में कोई फैसला करता है उसके खिलाफ ये लोग षड्यंत्र करते हैं। तो सारा एक देश को इन्होंने पंगु बना दिया। इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। पहले तो हम खाली डेमोक्रेसी में चुनाव तक सीमित थे, लेकिन अब हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो गई है कि 1947 से पहले जैसे अंग्रेजों से लड़े, उसी प्रकार आप देख रहे हो कि पिछले 1 साल से किसान धरने पे बैठा रहा, 700 किसान शहीद हो गए, इनको श्रद्धांजलि का भी समय नहीं मिला। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ, उन शहीदों ने आखिर जीत हासिल की और उनकी शहादत काम आई कि आज मोदी के घुटने टिक गए और 3 कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर हो गए। ये बात सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कही थी। उन्होंने कहा था, मोदी जी आपको काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, और हमने राजस्थान के अंदर ये कृषि कानून वापस लेने के लिए राज्यपाल को लिखा, लेकिन उन्होंने रोक लिया। आज और हमारे जो बीजेपी के साथी थे वो कहते थे कि आप इसको 7 जन्म में भी नहीं रोक सकते। आज उनके सब पे मुंह पे पड़ गई, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में जनता सर्वोपरि होती है। बता दें कि खाजूवाल से कांग्रेस विधायक गोविंद मेघवाल जहां कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, तो वहीं उन्होंने 2023 में फिर से कांग्रेस की ही सरकार राजस्थान में सत्ता में आने का दावा ठोक दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।